छोटी सी कहानी सुना देता हूं, ध्यान से सुनना जरा। वैसे तो खैर मोटिवेशन की जरूरत होनी नहीं चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड गाय होना चाहिए। वैसे तो इंटरव्यू में बहुत बोलते हो, वहां पे जाके, हाँ सर आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड गाय, है इंटरव्यू में तो बड़ी बड़ी फेंकोगे तुम जाके, जब आगे एसएसबी होगी या एयरफोर्स वाले भी क्या बोलते हैं, सर आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड, क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सर आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड गाय। अबे सेल्फ मोटिवेटेड गाय तो हो तुम, उसे खुद भी तो बनो, जब भी प्रॉब्लम आए खुद से मोटिवेशन ले लिया करो। चलो अब सुनो ध्यान से। एक बार क्या हुआ, एक कौवा होता है, उसको भगवान से बड़ी शिकायत होती है। सुबह उठते ही भगवान को गाली देना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही सुबह उठेगा तुरंत गाली देना स्टार्ट करेगा। अब आज शिवरात्रि है ना, तो इसी के उपलक्ष्य में एक दिन क्या हुआ, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। देख रहे हो गाली देने पे भी, अब भोलेनाथ तो भोले हैं बेचारे, कहीं भी प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ी सी उस पे ही। अब हुआ क्या कि जैसे वो कौवा होता है ना, वो जब गाली देता था तो भोलेनाथ ने कहा एक दिन आज इसको मैं देख ही लेता हूं। तो भोलेनाथ ने कहा भाई एक कौवे तेरा दर्द क्या है, तू पहले ये बता। बोला एक बार बताओ, मैं जब सुबह उठता हूं तो मुझे खाने के लिए कुछ दाना ही नहीं मिलता, ऐसे तो भूखा मर जाऊंगा, फिर मुझे धरती पे क्यों बनाया। भोलेनाथ कहते हैं यार बात तो तेरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तू एक काम करना, किस टाइम उठता है। बोला मैं सुबह उठता हूँ 7-8 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। बोला 7-8 बजे सुबह उठता, हाँ तो कोई बात, एक काम करना कल 6 बजे आना। तो कौवा कहता है देख लो। बोला कोई बात नहीं 6 बजे आ गया। तो कौवा अगले दिन 6 बजे पहुंच जाता। 6 बजे पहुंचता है, वहां कुछ नहीं मिलता। कौवा कहता अच्छा 6 बजे कहा था भोलेनाथ ने, आज देखता हूं। तुरंत जाता है भोले के पास, कहता है भोलेनाथ 6 बजे उठाऊं आज, कहाँ है, कुछ भी नहीं है। भोलेनाथ कहते कुछ भी नहीं मिला। यार गलती हो गई, एक काम कर कल तुम 5 बजे उठ के आ। वो कहता है देख लो तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो बहुत ज्यादा। बोला कोई नहीं, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। तो कौवा जो है अगले दिन फिर उठ के आ जाता 5 बजे। अब 5 बजे गया तो वहां कुछ भी नहीं, 1-2 दाना बचा हुआ था, 1-2 दाना पड़ा हुआ था। अच्छा भोलेनाथ मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। कौवे ने कहा अब बताओ मैं क्या करूं। तो भोलेनाथ ने कहा कि यार वहां पे था तो। बोला वहां पे तो कुछ नहीं था, 2-4 दाने थे, 2-4 दाने में मेरा क्या होगा। तो भोलेनाथ ने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, तेरा तो पेट ज्यादा से भरेगा, तो एक काम कर 4 बजे आ जा। भोलेनाथ ने कहा सुनो इस बार आर पार की हो जाएगी, बहुत हो गया तुमने। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है देखा जाएगा। अगले दिन कौवा फिर 4 बजे पहुंचता। उस दिन क्या हुआ, जब वो वहां पर पहुंचा तो कुछ दाने थे वहां पर, लेकिन जब वो कौवा खाने लगता है तो उसको तो आधा पेट भी नहीं भरता। पेट भरा नहीं तो कौवा फिर से नाराज, फिर से भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने कहा अरे अब क्या हो गया मूर्ख। बोला मेरा पेट तो भरा ही नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा। उल्टा उल्टा बोलने लगा। भोलेनाथ ने कहा एक बार बस मेरी और सुनो, तू एक काम कर, ये 2 या 3 छोड़, तू आज सो ही मत। तुझे खाने के लिए जरूर मिलेगा। बोला जी आज मैं नहीं सुनने वाला, आज तो मेरी और आपकी आर पार होके रही। भोलेनाथ ने कहा कि मुझे बकस, मुझे छोड़ दे भाई, एक बार बस मेरी लास्ट बात। उसने कहा देख लो ये आज लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी। भोलेनाथ ने कहा भाई ठीक है। उस दिन क्या हुआ, वो कौवा जो है सोया नहीं। जिस रात वो नहीं सोता, उसे क्या पता चलता है कि कुछ चिड़ियाएं जो होती है वहां पर, वो रात को ही 12 बजे से पहले पहले ही आती है, और जो भगवान वहां पर दाना खाने के लिए डाल के जाते हैं वो 12-1 बजे तक ही सब उठा के ले जाते हैं, और जाकर अपना पेट भरती हैं और अपने बच्चों का भर देती हैं। कौवा सीधा पहुंचता है भोलेनाथ के पास और दोनों हाथों से जय भोलेनाथ। बोला प्रभु बहुत बड़ी गलती।
बोला क्या हुआ? बोला मुझे सब समझ में आ गया। बोला क्या समझ में आ गया? बोला इस दुनिया में देरी से उठने वाले को उतना मिलता है जितना रात भर जागने वाला छोड़ के चला जाता है। लाइक कर दो फटाफट जिसने लाइक नहीं किया, और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल वाला बटन दबा लीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो।